बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल कुरान की सदा देख रहे हैं। इस पर हम कुरान पाक के तर्जुमे के साथ साथ उसकी मुख्तसर तफसीर बयान करते हैं और ये ज़हन में रख लें कि अल्लाह ने कुरान पाक इसलिए नाजिल नहीं किया कि इसको घर में अदब एहतराम के साथ रख दिया जाए या इसकी तिलावतें कर करके जो है वक्त गुजारा जाए, बल्कि इसके नाजिल होने का असल मकसद था कि इसको समझें, इससे हिदायत हासिल करें और इस पर अमल करें और इसका पैगाम दुनिया भर में पहुंचाएं और दुनिया में इसकी हुकूमत और इसके हुक्म को नाफिज किया जाए। तो इस सिलसिले में आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। पहली 5 आयत में अहले ईमान की सिफात बयान की गई और इन आयत में अहले कुफ्र की, काफिरों की सिफात बयान की गई। वो काफिर जो जिद में आके, गुरूर में आके, जहालत की वजह से, बल्कि किसी भी वजह से अपने कुफ्र पे अड़ जाते हैं, डट जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है। अल्लाह पाक फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, अंज़रतहुम, आप उन्हें डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या उन्हें ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ही खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी लगन के साथ, जोशो खरोश के साथ काफिरों को तबलीग करते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बार बार आप उन्हें तबलीग करते थे। लेकिन अबू जहल, अबू लहब जैसे जो काफिर थे वो डटे हुए थे अपने कुफ्र पर और कभी आपको माज़अल्लाह जादूगर कहते, कभी शायर कहते, कभी मजनून कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, तो वो अपने कुफ्र पर डटे हुए थे। तो इन चीजों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख होता था, तकलीफ होती थी कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं, मगर ये कलमा नहीं पढ़ रहे, हालांकि फायदा भी इनमें इन्हीं का है, मेरा तो कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह पाक जो है ये नबी पाक को बता रहे हैं कुरान में कि या रसूल अल्लाह, जिन लोगों ने इनकार कर दिया आपका, अब ये डट चुके हैं, इनको आप डराएं ना डराएं इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे, ये बेईमान है। इसकी वजह क्या है? खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर लगा दी। अब माअज़ल्लाह इससे ये भी गुमान पैदा होता है कि जो अल्लाह ने मोहर लगा दी तो बस इनका कोई कसूर नहीं। नहीं, इनका कसूर है कि जब इन्होंने सरकशी की, नाफरमानी की, बार बार इनको तबलीग हुई, इनकार करते रहे, इनकार करते रहे, इनकार करते रहे और कुफ्र पे डट गए, तो फिर अल्लाह ने भी इनके दिलों पे मोहर लगा दी कि बस अब ये पक्के काफिर हो चुके हैं, अब इनका ईमान लाने का कोई इम्कान नहीं है। तो खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, तो ये मोहर लगा के अल्लाह ने उनके दिलों को बंद नहीं किया, बल्कि उनके कुफ्र की तस्दीक की है कि जब डॉक्यूमेंट पे, किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करके मोहर लगा दी जाती है तो उसकी तस्दीक हो जाती है, वो पक्का हो जाता है। तो ये काफिर भी अपने कुफ्र में पक्के हो गए हैं। वाला समअहम, और उनके कानों पे भी मोहर लग गई है कि वो कुरान पाक सुनते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ। बाकी वो सब कुछ सुन रहे हैं लेकिन उसकी तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह के पैगाम की तरफ ध्यान नहीं देते। और इस पर हमें गौर करना चाहिए कि कहीं हमारी हालत भी तो ऐसी नहीं हो चुकी। गाने तो हम सुन लेते हैं, गीबतें तो हम सुन लेते हैं, गपें तो हम सुन लेते हैं, खबरें तो हम सुन लेते हैं, लेकिन अल्लाह का पैगाम, नबी पाक का फरमान और कुरान सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। वो क्या प्यारा किताब लिखा था मिर्जा महमूद सरहदी ने। वो कहते हैं, जिनको अंग्रेज का कानून हो अजबर उनसे, और सब पूछ मगर शरा के अहकाम न पूछ। रेडियो में भी जो कुरान की तिलावत न सुने, उन मुसलमानों की औलाद का इस्लाम न पूछ। तो अलाब सारे इंकिशावतुन, और उनकी आंखों पे क्या है? पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। कि अल्लाह के रसूल, आप परेशान ना हो, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह पाक ने इनके कुफ्र की तस्दीक कर दी है, इनकी कानों पे भी पर्दे पड़ चुके हैं, इनकी आंखों पे भी पर्दे पड़ चुके हैं,
और अब क़यामत के दिन इन्हें जहन्नुम का अजाब मिलेगा, इनकी हिदायत जो है अब नामुमकिन है। तो उम्मीद करता हूँ इन आयात की तशरीह आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं इसका कमेंट में या वीडियो बना के जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।